अच्छा जी। तो हमारा जो सेकंड लेक्चर है, बेसिकली सेकंड हमारा पोर्शन है आज का, वो है वैट रिलेटेड। वैट का आप लोगों को थोड़ा बहुत तो अंदाजा होगा, कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि वर्किंग कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों को पता होगा इन चीज़ों का। वैट कहते हैं वैल्यू एडिड टैक्स को, जो कि हमें दुनिया में हर जगह पे करना पड़ता है सिवाय यूएसए के। यूएसए में हमें वैट चार्जेस नहीं पड़ते हैं। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यूएसए मार्केट का, कि यूएसए में हमें वैट चार्जेस नहीं पड़ते। कोई क्लाइंट आपसे पूछे कि वैट के कौन कौन से ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे हमें वैट नहीं पड़ता, तो वो सिर्फ एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पे हमें वैट के चार्जेस पे करने नहीं पड़ते, और वो है हमारी amazon.com। यूएसए की एक ऐसी वाहद मार्केट है कि जिसमें हमें वैट को ना रजिस्टर करना पड़ता है, ना वैट को पे करना पड़ता है। ये एक इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस प्लस पॉइंट की वजह से इस मार्केट में हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होता है। जो 20%, 10%, 5% वैट हमें पे करना होता है दूसरी मार्केट में, वही यहाँ पे हमारा बच जाता है हमें। ठीक है जी। इस वजह से हम लोग इन मार्केट्स में मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन इजीली अर्न कर सकते हैं। तो बाकी जितनी भी मार्केट्स हैं, अमेजोन की लगा लें या फिजिकल मार्केट लगा लें आप, उनमें हमें वैट के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। यूके में है, हमारे पास जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं सब में वैट है हमारे पास। गल्फ मार्केट्स में वैट है, इवन पाकिस्तान में वैट है, दराज पे वैट है, हमें अलीबाबा पे जाएं वहां पे भी हमें वैट के चार्जेस है। ठीक है जी। तो वैट हमें हमेशा फेस करना पड़ जाता है। अब यहाँ पे लिमिट क्या है, लिमिट समझने की कोशिश करनी है कि हर मार्केट में वैट की परसेंटेज डिफरेंट है। हर मार्केट में वैट की जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है। यूके में कोई और है, यूरोपियन मार्केट में वैट की परसेंटेज कोई और है वैट पे करने की, गल्फ मार्केट्स में कोई और है। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कोई और है। तो अभी हम लोग देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे मतलब मेन मार्केट से हम लोग सब मार्केट्स की तरफ आ रहे हैं। ठीक है जी। तो क्योंकि हम लोग बड़ी मार्केट से छोटी मार्केट की तरफ आ रहे हैं, तो यूएसए वाला का तो काम ही खत्म हो गया ना हमारा, कि यूएसए में हमने वैट रजिस्टर करवाना ही नहीं, तो उधर की तो चीज ही खत्म हो गई। तो सेकंड चीज हमारे पास कौन सी है, यूके मार्केट। अब यूके मार्केट में हमारे पास ये gov.uk की वेबसाइट है, जहाँ से हम लोग अपना वैट रजिस्टर करवा सकते हैं। ये लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम लोग, हमारा अगर ब्रांड रजिस्टर्ड ना भी हो, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ना भी हो, तब भी हम लोग वैट रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग, हमारे पास इजीली वैट रजिस्टर ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके हम वैट की वो वैट वाला ऑपरेशन में जाएंगे, उधर जाके वैट की अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देंगे, और तकरीबन कोई 1.5-2 मंथ में, इससे या इससे भी जल्दी हमारा वैट रजिस्टर हो जाएगा। क्योंकि यूके मार्केट वन ऑफ द फास्टेस्ट मार्केट है, जो कि हमें लीगल एंटिटीज प्रोवाइड कर देती है बहुत जल्दी। यूके में हमारा ब्रांड रजिस्ट्री बहुत जल्दी हो जाती है, यूके में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री बहुत जल्दी हो जाती है, वैट रजिस्ट्री बहुत जल्दी हो जाती है। ये सारा प्रोसीजर बहुत फास्ट हो जाता है यूके के अंदर। ठीक है, जो चार्जेस भी इतने नहीं पड़ते हैं, थोड़े ही चार्जेस पड़ते हैं। तो यहाँ पे जाके आपने वैट रजिस्टर करवाना है, और यूके में जो वैट की परसेंटेज चल रही है वो चल रही है 20%। आपका आपने साल में जितने पैसे अर्न किए हैं, आपने साल में जितने भी पैसे अर्न किए हैं, उसका 20% आपको साल के आखिर में दिसंबर में आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। कितना? 20%। ठीक है जी। तो ये साल के आखिर में आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, जो लोग यूके में रहते हैं उनको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, उनको वो पे करना पड़ता है एक रिक्वायर्ड डेट से पहले। अच्छा जी, ये तो चले आप कह लें कि किसी ऐसे बंदे के लिए ये इंफॉर्मेशन है जिसको अमेजोन का नहीं पता, जो कि नया नया इस काम में आ रहा है। अब हमारे लिए क्या है, एज अ वीए हमारे लिए क्या है। अब हम, मुश्किलात है हमारे लिए, और उसके साथ हमारे लिए आसानियां भी हैं। मुश्किल चीज को हमने देख लिया कि जी की 20% वैट पे करना पड़ता है हुकूमत को। ठीक है जी। तो वो तो ठीक है जी। अब उसकी आसानी क्या है, उसकी आसानी ये है कि हर मार्केट में लिमिट्स हैं, कि अगर आपने साल में इतने पैसे कमाए हैं, और अगर आप साल में इस लिमिट से ऊपर जाएंगे, तब आपको वैट रजिस्टर करना पड़ेगा, और ये वन टाइम होगा। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है
किसी रिक्वायर्ड मार्केट में, लेट्स सपोज यूके के लिहाज से ले लेते हैं, अगर आपने यूके में वर्किंग स्टार्ट की है, यूके में अपना ब्रांड स्टार्ट किया है, या यूके में कहीं भी सेलिंग स्टार्ट किया या बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करना ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी, वो पूरी नीश को कवर कर लेगी। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और आपके बिजनेस ने जब तक 81,000 पाउंड की अर्निंग नहीं करनी, तब तक आपको वैट रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। मुबारक हो आपको, ये चीज आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर भी लिमिट है, मतलब लिमिट के ऊपर लिमिट। एक तो लिमिट बता दी कि अगर आप 81,000 से ज्यादा अर्न करेंगे तो आपको वैट पे करना पड़ेगा। जब तक 81,000 से ज्यादा अर्निंग नहीं होगी, आपको वैट पे करने की या वैट रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं कभी ना कभी तो पड़ेगी ना, तो मेरी तो सजेशन यही है कि आप शुरू शुरू में ही कर लें वैट रजिस्टर। इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी मार्केट में जा रहे हैं जिसमें वैट रजिस्टर्ड है, तो चाहे आपने अर्निंग की है या नहीं की, लेकिन वैट को रजिस्टर कर लें। ठीक है जी, क्योंकि अगर आपने अर्निंग आपकी उतनी हो गई और उस टाइम पे आपका वैट क्रिएट ना हुआ हुआ, तो वो आपके जो बिजनेस वगैरह है उसको रोक भी सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं, उनके पास ये राइट होते हैं फिर। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग टॉपिक से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बहुत ना बेसिकली जो टॉपिक्स है ना, ये वैट वगैरह वगैरह ब्रांड वगैरह, ये बहुत डीप टॉपिक्स हैं। ये जी इनको समझने में बहुत हमें ना टाइम चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा क्या नाम है, लेक्चर्स देने पड़ते हैं हमें इसके ऊपर। अच्छा जी, तो अब आते हैं अपनी लिमिट के ऊपर। लिमिट लिमिट के ऊपर हमारी जो सेकंड लिमिट है वो ये है कि अगर तो आप यूके के शहरी हैं, अगर, क्योंकि हम यूके के लिहाज से बात करें ना, तो अगर तो आप यूके के शहरी हैं, आपने अपना सेलर सेंट्रल यूके में बनवाया है, यूके में बनवाया है और यूके से बनवाया है, मतलब जब आप अपना सेलर सेंट्रल क्रिएट कर रहे थे उस टाइम आप यूके में बैठे हुए थे, उस टाइम आप कहाँ पे थे, आप यूके में बैठे हुए थे। ठीक है जी, तो और आपने जो एड्रेस वगैरह दिए वो आपने अपने यूके के दिए हैं, तो तब तो भाईजान आपने चाहे एक पैसा भी अर्न ना किया हो, लेकिन काम शुरू करने के लिए आपके ऊपर लिमिट ये है कि आपको स्टार्ट से ही वैट रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको स्टार्ट से ही वैट रजिस्टर करना पड़ेगा, चाहे आपने एक पैसा भी नहीं कमाया। ठीक है जी, ये है लिमिट। अब इसकी आसानी वाली लिमिट क्या है, एक हमारे पास होगी नेगेटिव वाली लिमिट और एक हमारे पास होगी पॉजिटिव वाली लिमिट। पॉजिटिव वाली लिमिट क्या है हमारे पास, पॉजिटिव वाली लिमिट ये है कि अगर तो हम लोगों ने अपना जो यूके का अकाउंट नहीं खुलवाया, हम लोग यूके में सेलिंग करने जा रहे हैं लेकिन अपने यूएसए के अकाउंट से, हम लोगों ने अकाउंट कहाँ क्रिएट किया, हम लोगों ने यूएसए में अकाउंट क्रिएट किया, और हम लोग यूएसए वाले अकाउंट से सेल ग्लोबली करके यूके में जा रहे हैं, तब हमारे पास ये अथॉरिटी है कि जब तक हम 81,000 पाउंड की अर्निंग नहीं कर लेते, हमें वैट रजिस्टर करवाने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट और ना ही कोई प्राइवेट अदारा हमें ये कह सकता है कि आप अपना वैट आइडेंटिफिकेशन नंबर हमें प्रोवाइड करें। इवन के अमेजोन में नहीं कह सकता। कब तक, जब तक हमारी टोटल अर्निंग पूरे साल की 81,000 से ज्यादा नहीं हो सकती, और ये वन टाइम होती है। आपने एक दफा 81,000 पाउंड अर्न कर लिया, वो चाहे आपका साल में हो, चाहे 2 माह में हो, चाहे माह में हो जाए, चाहे 1 घंटे में हो जाए, उसके बाद आपको वैट रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते, अमेजोन वालों ने एक ईमेल भेजनी है और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाना है। ठीक है जी, तो ये लिमिट है हमारे ऊपर। तो बाहर से अगर हम लोग अकाउंट क्रिएट करवा के यूके में जाएंगे, तो हमारे पास एक फिजिबिलिटी आ जाएगी, एक अथॉरिटी आ जाएगी कि जब तक 81,000 की अर्निंग नहीं होती तब तक वैट रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, और जो सेलिंग होती है, जो उसका प्रॉफिट आता है, उससे फिर वैट रजिस्टर करवा लेते हैं, और 81,000 से पहले पहले अपना वैट रजिस्टर करवा के उसको अमेजोन के साथ अटैच कर देते हैं और गवर्नमेंट को भी दे देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से करवा रहे हैं तो गवर्नमेंट को देने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन अमेजोन वालों को दे देते हैं अपना वैट वगैरह नंबर। ठीक है जी, तो ये चीज हम लोगों ने हमेशा जहन में रखनी है। हमने 2 मार्केट को स्टडी किया, बाकी लोकल मार्केट है ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उनमें भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम इन्हीं 2 मार्केट में रहते हैं।
यूएसए का हमने देखा कि क्योंकि चक्कर ही नहीं है वैट का, उधर तो टेंशन ही नहीं ना इस चीज की। लेकिन हमने फिर देखा यूके का, ऑब्वियसली बात है यूके में 20% मैक्सिमम वैट पड़ा है यूके के अंदर 20% तक का। तो इधर फिर हमने देखा कि वैट का इशू है। तो वैट का इशू स्टार्टिंग में होगा या हमें 81,000 के बाद जाके होगा। तो स्टार्टिंग में कब होगा हमें, जब हमारा अकाउंट ही यूके का होगा और हमने एड्रेस वगैरह यूके का दिया होगा। लेकिन अगर हमारा अकाउंट यूके का नहीं है, वो या तो ऑस्ट्रेलिया का है या वो हमारे पास यूएसए का है, इस तरह का अकाउंट है, मतलब हम लोग मोस्टली 100% हम एक ऐसी मार्केट को लेंगे जिसके ऊपर वैट नहीं पड़ता, तो वो यूएसए है। तो अगर तुम्हारा अकाउंट यूएसए का है और हम सेलिंग कर रहे हैं यूके में, तब हमें 81,000 की लिमिट अवेल करने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास होगी। जब तक फिर हम 81,000 पाउंड अर्न नहीं कर लेते, हमारे ऊपर वैट को रजिस्टर करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ना हमें गवर्नमेंट इस चीज का कहेगी, ना ही हमें अमेजोन इस चीज का कहेगा। तो ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि वैट हम लोगों ने लाजमन रजिस्टर करवाना होता है। किस केस में हम इनिशियली रजिस्टर करवाते हैं और किस केस में हम लोग मिड में जाके उसको रजिस्टर करवाते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था बेसिकली छोटा सा आप लोगों को नो हाउ करवानी थी। ज्यादा डीपली इसको मैंने स्टडी इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया कि चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। पिछली चीजें भी थी, ये वाली चीजें भी हैं, तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इस वजह से हम लोग इसको यहाँ तक ही रखते हैं। तो अब हम आ जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर की तरफ। अगर तो आप लोगों के क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लें, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी सर, मुझे ये पूछना था कि एक तो आप हुज़ैफा अली के बारे में प्लीज एक्सप्लेन कर दे दोबारा से, क्योंकि आई एम गेटिंग लेट। एंड सेकंड ये सर कि जो वेट के बारे में आपने बताया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम का थोड़ा सा कवरेज का प्रॉब्लम था। चलिए वैट का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। जो जैफा वाला ना, वो मैं ना ब्रेक के बाद फिर रिपीट कर दूंगा। जी ठीक है, अच्छा थैंक जी, यू। वैट का मैंने आप लोगों को बताया कि यूके में, अभी हम लोग यूके के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो यूके में हमने कहा कि यूके में वैट पे करना पड़ता है। तो वैट को बेसिकली रजिस्टर करना पड़ता है। ये बेसिकली आप कह लें कि आपका एक बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, लेकिन ये बैंक अकाउंट आपके इशू रिजॉल्व करता है, आपके टैक्स के इश्यूज होते हैं, या आपके टैक्स को जानने के लिए, उसकी जान पहचान के लिए कि कितना आपने अर्निंग की है, क्या सब कुछ हुआ है, कितने पैसे अभी तक आपने विड्रॉ करवाए हुए हैं, कितने पैसे आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। ये सारी चीजें जो होती है ना उन मार्केट्स में, तो वो फिर उनका जो ऊपर से जो गवर्नमेंट का हिस्सा आता है ना, उसको कहते हैं वैट। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप $1,000 कमा रहे हैं तो $1,000 का 20% आपने गवर्नमेंट को पे करना है, जो कि बनता है $200। वो साल के आखिर में करना है। ठीक है जी। लेट्स सपोज, और उसमें ये है कि उसमें फिर आपके जो खर्चे वगैरह आते हैं ना, वो कट जाते हैं। ये नहीं कि मतलब आपके खर्चे भी आ रहे हैं और आपकी अर्निंग नहीं हो रही, सिर्फ पैसे आ रहे हैं लेकिन उनमें से प्रॉफिट कोई भी नहीं है। और आखिर में गवर्नमेंट कहे कि नहीं नहीं, क्योंकि आपने $1,00,000 कमाया है, तो आपको हमें $20,000 पे करना पड़ेगा। क्या पता उसको 2,000 रुपया लॉस में गया हो वो। तो गवर्नमेंट, वहां की गवर्नमेंट इस चीज को वेरीफाई करती है कि अगर इसने लाख की अर्निंग की है, तो कितने पैसे इसकी क्या नाम है खर्च में आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आए हैं, इसकी शिपिंग कॉस्ट वगैरह में आए हैं। इस तरह की चीजें जो होती है ना, तो वो चीज उस जो होती है ना क्या नाम है वैट, उसमें कमी ले आती है। तो ये तो चले एक थोड़ी सी एडवांस चीज है। तो वैट कह ले, वैल्यू एडिड टैक्स होता है आपका, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको पे करना पड़ता है। ये साल का टैक्स होता है। आप इस वेबसाइट के ऊपर से अपने लिए वैट रजिस्टर कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट, अपने सॉरी ब्रांड नेम के ऊपर आप वैट रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपको इंडिविजुअल सेलर है तो आप अपने इंडिविजुअल नेम के ऊपर भी वैट रजिस्टर कर सकते हैं। तो क्या नाम है यूके का ये हिसाब किताब है कि यूके में एक लिमिट है कि अगर आपने अकाउंट किसी और मार्केट का है और यूके में आके सेलिंग कर रहे हैं, तो आपकी जब तक 81,000 पाउंड से ज्यादा की अर्निंग नहीं हो जाती, आपको वैट रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट आपके ऊपर ये लिमिट नहीं लगाएगी। लेकिन वंस आप 81,000 पाउंड से अबव की सेल कर लें, या उससे 81,000 पाउंड से ज्यादा की रेवेन्यू अर्न कर लें, तो आपके अकाउंट को खतरे में दे दिया जाएगा। और जब तक आप वैट रजिस्टर नहीं करवाएंगे, तब तक आप अपने अकाउंट के ऊपर सेलिंग नहीं कर सकते। ठीक है जी। इसकी लिमिट मैंने क्या लगाई थी कि हम लोग किसी दूसरी मार्केट से बैठ के सेलिंग कर रहे हो, और वो दूसरी वाली मार्केट मोस्ट लाइकली, मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि जो दूसरी वाली मार्केट हो, वो कोई नॉन रजिस्टर्ड वैट वाली क्या नाम है मार्केट प्लेस हो, जिसमें वैट को पे करना ना पड़े, जिस तरह यूएसए है हमारे लिए। ठीक है जी।
अब यहाँ पे अब इसी तरह बाकी ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लिए भी लिमिट्स हैं कि जब तक आप इतने से ज्यादा की अर्निंग नहीं कर लेते तब तक आपको वैट नहीं पड़ेगा। तो लेकिन जब हम उन मार्केट्स में जाएंगे तो हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, अभी हम यूके के लिए प्रयास रहते हैं। तो 81,000 वंस आपने पे कर लिया, अर्न कर लिया। अब आपका काम है कि आप वैट रजिस्टर करवाएं, वो वैट अमेजोन वालों को दें। ठीक है जी, उसके अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स, उसकी फोटोकॉपीज वगैरह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। और अब आप सेलिंग कर सकते हैं। अब आपका सारा डाटा गवर्नमेंट के पास जा रहा है और साल के आखिर में गवर्नमेंट आपको एक समरी भेजेगी, ये देखें जी आपने इतने इतने की कमाई की है। तो अगर तो आपके पास कोई खर्चे वगैरह की स्लिप है तो आप दे दें, हम आपके वैट में कमी ले आएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई खर्चे वगैरह की स्लिप नहीं है तो ये देखें जी ये आपकी समरी है, इसी के लिहाज से आपको 20% पे करना पड़ेगा। इसको कहते हैं वैट का इशू और वैट रजिस्ट्रेशन वगैरह का तरीका। ये वेबसाइट है हमारे पास जिसके ऊपर से हम अपने लिए वैट को इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। और हम लोग ने देखा भी होगा कि जब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो उधर भी हम लोग वैट को ऐड करते हैं। ठीक है जी, वैल्यू एडेड टैक्स को ऐड करते हैं, जो कि हमें यूएसए मार्केट में नहीं पड़ता था। तो सिर्फ प्रॉफिट पर वैट होता है। जी बिल्कुल, जो आपका प्रॉफिट होता है ना उसके ऊपर वैट होता है। लेट्स सपोज आपने 1,000 पाउंड का प्रॉफिट कमाया ना, तो उसका 20% आपका वैट होगा। ये चीज मैंने आपको भी बताई है, क्योंकि जो खर्चे वगैरह होते हैं उनके ऊपर वैट नहीं पड़ता, जो अखराजात होते हैं उनके ऊपर वैट नहीं पड़ता, लेकिन जो आपका प्रॉफिट होता है उसके ऊपर वैट जरूर पड़ता है। तो मोस्टली लोग होते हैं वो अपने खर्चे ज्यादा बता के वैट कम करवा लेते हैं, लेकिन ये काम सिर्फ पाकिस्तान में होता है। वहां पे यूके वगैरह में इस तरह का काम क्योंकि मुश्किल से ही होता है, क्योंकि यूके में क्या होता है, यूके में HMRC, शायद आप लोगों ने ये नाम सुना हो। वो ग्रुप्स में भी ये नाम काफी कॉमन है, आजकल तो काफी ज्यादा कॉमन है। HMRC बेसिकली गवर्नमेंट का एक अदारा है जो कि ये यूके की गवर्नमेंट का एक अदारा है। ठीक है जी, तो ये सारे जो क्या नाम है इनका जो होता है ना दारोमदार, ये लोगों के टैक्स रिलेटेड ही होता है। तो जब आप वैट रजिस्टर कराते हैं ना तो गवर्नमेंट आपके ब्रांड को, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, यूके की गवर्नमेंट आपको एक असिस्टेंट प्रोवाइड करती है जो पूरा साल आपके टैक्स के इश्यूज को असिस्ट करता है। और वो आपके बिजनेस से रिलेटेड ही होता है। अगर आपने बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और बड़ी लेवल पे आपकी इन्वेस्टमेंट है तो हुकूमत क्या करती है, आपको देती है एक असिस्टेंट जो कि वर्किंग कर रहा होता है HMRC के लिए, लेकिन वो काम आपका कर रहा होता है। वो आपके लिए चेक करता है कि इतने आपके अखराजात थे, इतना प्रॉफिट है आपका, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साल के बाद वो आपको एक रसीद बना के देखता है, आप उसको वेरीफाई करते हैं, अगर यही प्रॉफिट होता है तो आप उसके ऊपर साइन कर देते हैं और वो वैट आपका अमेजोन आपके हिस्से से काट लेता होता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में ये होता है कि आप सरकारी वकील के पास जाते हैं, वो फिर झूठी पर्चियां बनवाते हैं आपकी, ये देखें जी ये मेरे पास खर्चा है। तो मोस्टली यही हो रहा है, कमाई आपकी चाहे 4 करोड़ रुपए हो, फैक्ट्रीज वगैरह जितनी भी हैं, मोस्टली जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, मिल रहे हैं, तो कमाई क्या पता आपकी महीने की कमाई 4 करोड़ हो, लेकिन आप उधर अखराजात में शो करा रहे हो कि ये देखिए जी हम तो 4 लाख डिक्रीज में जा रहे हैं, तो हम तो वैट पे नहीं कर सकते, हम तो टैक्स नहीं पे कर सकते। ये पाकिस्तान में हो रहा है, वहां ये चीज नहीं हो रही, क्योंकि वहां पे जो जो कैलकुलेशन करने वाला होता है ना वो गवर्नमेंट का बंदा ही होता है। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस है बेसिकली वैट का और इसकी इंपॉर्टेंस का। तो यूके में आप लोगों ने याद रखना है कि 81,000 की लिमिट होती है और 20% वैट होता है। 81,000 से ऊपर जाएंगे तब हमें वैट रजिस्टर करना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो वैट रजिस्टर करना नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, और वो भी कब, जब हमारा अकाउंट किसी और मार्केट प्लेस का होगा।